हे दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, उसी एनर्जी के साथ। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर होगा फिर से। तो उम्मीद करता हूँ पीछे का वीडियो सेक्शन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन को आप देख रहे हैं, एक बार जो इस वीडियो सेक्शन से वापस कनेक्ट हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम की जोर शोर से तैयारी में जुट चुके होंगे। और ये वीडियो सेक्शन उम्मीद करता हूँ आपकी मदद करेंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे हर प्रकार की वीडियोस मिलते नजर आएंगे धीरे 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 धीरे। तो आपको मुझे सपोर्ट करते रहना है भाई इस चीज़ के प्रति। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी 4 लाइनें, क्या है कि बोर्ड एग्जाम है और लोग इस समय आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 लाइनें उन व्यक्तियों को कहनी है जिनसे आपको कह सकते हो अधिक प्रेम होता है। उन व्यक्तियों को ये 4 लाइनें कहनी है, आपको ध्यान से सुनना है। चलो आज फिर से थोड़ा मुस्कराया जाए, बिना माचिस कुछ लोगों को जलाया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको अपनी मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रखनी है, जिससे लोग लगातार जलते रहें। स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से आपके सारे एग्जाम बीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे उसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। डेट इज़ कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो जी, कुछ इंपॉर्टेंट जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आ जाती हैं। कल हमने ड्रॉ कर ली थी F2 की, O2 की, N2 की, H2O की और H2S की। आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कल मीथेन की भी स्ट्रक्चर हो गई थी, सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह सकता हूं, पार्ट 2 कह सकते हैं आप इसे। अब देखो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इथेनोइक एसिड का क्वेश्चन आ सकता है, सही है। पहला कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूं, हो सकती है इथेन का क्वेश्चन आ जाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। हो सकता है P4 का क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए कहा था, एसिड मैंने ड्रॉ करवा ही दिया था। हो सकता है आपकी स्ट्रक्चर इथीन की आ जाए, हो सकता है स्ट्रक्चर इथाइन की आ जाए, सही है। CO2 का लास्ट में करवा ही दिया था। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हुई होंगी, सही है। इसके बाद 5वीं जो स्ट्रक्चर है डेट इज कोल्ड, कह सकता है प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर आ जाए, सही है। या फिर कह सकता हूं प्रोपेन टू ओन, कैसे भी लिख सकता है भाई, वो उसकी मर्जी है। प्रोपेन टू ओन लिख सकता है या फिर क्या कह सकता है, प्रोपेनोन कह सकता है। हो सकता है क्वेश्चन किसके ऊपर आ जाए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डेट इज कोल्ड इथेनॉल। आपको ट्रिक सिखा दी जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से आप इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम धीरे 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 क्या करते हुए नजर आएंगे, कंक्लूड करते हुए नजर आएंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इथेनोइक एसिड की। पहली जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ करते हैं डेट इज कोल्ड इथेनोइक एसिड, सही है। केमिस्ट्री में जो इथेनोइक एसिड है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डेट इज कोल्ड एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है इसका IUPAC नेम है और एसिटिक जो एसिड है वो इसका कॉमन नेम है, सही है। और ये जो है ये इसका क्या नेम है, IUPAC नेम है। आपको IUPAC नेमिंग करवाएंगे तब सिखाया जाएगा, सही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। देखो इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला कहता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। CH3, क्या कह सकता हूं, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3 COOH, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखो ध्यान से, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, ये आपकी इथेनोइक एसिड हो गई, कह सकता हूं ऐसे ड्रॉ कर लो। ये आपकी क्या हो गई, इथेनोइक एसिड, सही है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं पहले हर चीज का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ट्रिक देखो, 1 2 3 4, इस कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए। इसको काउंट करो, 1 2 3 4, इस कार्बन की ऑक्टेट पूरी हो गई। ऑक्सीजन को चेक करो, 2 2 4 5 6 7 और ये क्या हो गए, 8। इस ऑक्सीजन को चेक करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी 4 बाकी हैं, 5 6 7 8। कह सकता हूं इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई होगी, ड्रॉ हुई होगी। देखो ध्यान से,
ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कह सकता हूँ। अब देखो, अब ये कॉमन स्ट्रक्चर आपके सामने आपने ड्रॉ कर लिया, आपने आइडिया लगा लिया जो कल ट्रिक सिखाई थी उसके आधार पे कि ये इसकी लोन पेयर रही होंगी, ये इसकी क्या रही होंगी, बॉन्ड पेयर। कुछ नहीं करना, बॉन्ड को हटाना है और इलेक्ट्रॉन बांटने शुरू कर देने हैं। देखो इस कार्बन को मान लो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से, तो ऐसे 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दिखा दो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखा दूँ, सही है। कुछ नहीं किया मैंने, इसके इलेक्ट्रॉन इसको वापस देने शुरू कर दिए। इसके बाद ये कार्बन रहा होगा, तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस कार्बन को भी मैं किससे दिखा रहा हूँ, डॉट से, ठीक है जी। इस कार्बन को जब आपने डॉट से दिखाया तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, अब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए कार्बन के जो यूज हो रहे, कितने हो गए टोटल 3। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया, कितने हो गए टोटल 4। आगे बढ़ता हूँ, बढ़ने से पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन को किससे दिखा देता हूँ, मान लेता हूँ मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। किससे दिखा देता हूँ, क्रॉस से। तो 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, कितने हो गए 6, ये लो जी। और ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना नहीं रहे, दिखे। आगे बढ़ता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन किसका दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन का। ये क्या हो गए 2 2 4, एक ये हो गया 5 और एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया कितने 6। और एक इलेक्ट्रॉन किसका दिखा दूँ, हाइड्रोजन का। कुछ नहीं किया, पीछे की तरह सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हटाए हैं। कैसे, ऐसे दिखा, ऐसे जो ट्रिक सिखाई थी सिर्फ उसी से, देखो ऐसे दिखा, अच्छा लगा होगा। अब देखो ध्यान से, ऐसा किया है भाई, कुछ नहीं किया और, सही है, मजा आया। देख लो ऐसा कार्यक्रम किया है भाई, कुछ नहीं किया, कह सकता हूँ। उसके बॉन्ड को हटा हटा के मैंने क्या बनाए हैं, आपके इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। बॉन्ड लगा देता हूँ, सही है, मजा आएगा। देखो ध्यान से, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको देखो, पहले इसकी डबलेट पूरी कर दो। जो जो दिख रहे हैं उनकी डबलेट पूरी कर दो, जो तुम्हें आसानी से दिख रहे हैं, सही है। इधर से हाइड्रोजन की क्या कंप्लीट होगी, डबलेट। अब देखो कार्बन क्या कंप्लीट करता है, ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको शेयर करवा दो, हो गए 8 कार्बन के। इसको चेक करो, इस कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। कह सकता हूँ ये इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर हुआ होगा इस ऑक्सीजन का। देखो ध्यान से, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया शेयर। ऑक्सीजन के देखो ऊपर शेयर करवा दो, कितने हो गए 8, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। देखो ध्यान से, देखा, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई किसकी, इथेनोइक एसिड की। कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉन्ड हटाने हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, बस इतना काम करना है। किसी को ये ना समझ में आए तो ऐसे ड्रॉ कर लेना और इधर से गायब कर देना, ऐसे भाई ऐसे लगा देना, सही है, ऐसे लगा देना, ऊपर के गायब कर देना और इनके अपने आप पूरे हो जाएंगे। टेंशन लेने की कोई ही आवश्यकता नहीं है, ऐसे लगा देना, बस अपना काम पूरा हो जाएगा अपने आप। आपको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसी क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर दो, सही है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। आप देख सकते हो हर एलिमेंट की अपनी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज कोल्ड इथीन। इथीन, देखो लास्ट में किसी के पीछे ईन जुड़ जाए तो उसे अल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कीन। और अल्कीन वो सिस्टम होता है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, डेट इज कॉल्ड अल्कीन। इथ का मतलब होता है दो कार्बन किससे जुड़ जाएं, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड रहा होगा, वो भी कैसा, डबल बॉन्ड। 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएं, ये रहा 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन हो गए। अब देखो जिसका कोई नहीं होता केमिस्ट्री में उसका कौन होता है, हाइड्रोजन। तो ये तो 2 बॉन्ड हो गए, ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4। अगर केमिस्ट्री में कुछ नहीं दे रखा तो जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है। डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। पेपर में लिखा हुआ मिलेगा C2H4। अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, अल्कीन का जो फॉर्मूला मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फॉर्मूला देखने को ध्यान से देखना है कि क्या मिलता हुआ नजर आएगा। फॉर्मूला मिलेगा CnH2n, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है कितने आपने कार्बन की संख्या रखी, तो देखो कितनी रखी कार्बन की संख्या 2। अब n की वैल्यू कितनी है 2,
इधर 2 रख दो, 2 2 ज़ा 4, तो ये फॉर्मूला वापस आ गया होगा C2H4, डेट इज़ द फॉर्मूला किसका, अल्कीन का। देखो ड्रॉ कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, ये आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है कि इथीन ऐसी दिखती है। अब देखो जहाँ जहाँ बॉन्ड है उसको हटाना शुरू करो, इलेक्ट्रॉन बांटना शुरू करो। ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, हो गया, कार्बन बना दो। अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। कुछ नहीं किया मैंने, ध्यान से देखो, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। चेक कर लो, इसकी क्या कंप्लीट हो गई, डबलेट। देखा, हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है, डबलेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है, डबलेट। ऑक्सीजन की बात, सॉरी कार्बन की बात की जाए तो कार्बन क्या कंप्लीट करता है, ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से इस कार्बन की भी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट कह सकता हूँ। इस कार्बन की भी क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। तो इस तरीके से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो किसकी, अल्कीन की। कुछ नहीं करना, सिर्फ बॉन्ड को मिटाना है और इलेक्ट्रॉन डालने हैं ऊपर। देखो मान लो ये नहीं समझ में आया तो इधर इसको ये दिखा दो, इसको यहाँ से हटा दो, कह सकता हूँ ऐसे दिखा दो, दिखा दिए, काम खत्म। इधर से इसकी अगर बात की जाए, दोनों को सेपरेट दिखा देता हूँ, ये ऐसे दिखा दूँ, इसको ऐसे दिखा दूँ, ऐसे दिखा दूँ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, हो गए। इसको चेक करो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। देखो भाई यही बनाया है। तो इसका मतलब बॉन्ड को हटा हटा के सिर्फ क्या लगाने हैं, इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। सही है, ध्यान से करना है इन चीज़ों को। तो इस तरीके से आप किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इथीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इथीन इज ए अल्कीन और अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इसके बाद बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। ठीक है, पूछे कितने बॉन्ड पेयर, तो सारे के सारे भाई बॉन्ड पेयर ही दिख रहे हैं। सही है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं। पूछे लोन पेयर की संख्या कितनी है, तो लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, शून्य संख्या होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बन रहा है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो कह सकता हूँ लोन पेयर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये था अल्कीन, डेट इज इथीन। दूसरी जो कंडीशन होती है डेट इज कॉल्ड अल्काइन। अल्काइन का जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखा था डेट इज इथाइन, और इथाइन का जो कॉमन नेम होता है उसे एसिटिलीन कहा जाता है। ये फ्रूट राइपनिंग में काम आती है, ये जो गैस होती है डेट इज कॉल्ड एसिटिलीन। कॉमन नेम क्या होता है आपका, एसिटिलीन होता है। अब देखो अल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। देखो कैसे, कार्बन की संख्या में ऐसे लिख देता हूँ, अल्काइन इथाइन, आइन जिसके पीछे जुड़ जाए उसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। सही है, 3 बॉन्ड ये हो गए, जिसका कोई नहीं होता केमिस्ट्री में उसका हाइड्रोजन, डेट इज इथाइन। दिखा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, डेट इज कॉल्ड इथाइन। अब फॉर्मूला देखो, कार्बन की संख्या कितनी है, इनकी वैल्यू कितनी रखूँ, 2 रख दो, C2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 गए, कितने बच गए, 2, तो C2H2। इसका मतलब C2H2 फॉर्मूला रहा होगा इथाइन का, और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये अल्काइन का क्या रहा होगा, जर्नल फॉर्मूला रहा होगा। देखो बनाओगे कैसे, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को हटाना है, उसके इलेक्ट्रॉन बांटने शुरू करने हैं। 1 2 3, इस साइड के इलेक्ट्रॉन लिखे 1 2 3, उस साइड के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दो कार्बन के, 1 2 3 दिखे। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन डबलेट पूरी करता है, हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरी करता है। 2 4 6 और ये क्या पूरे हो गए इसके 8। इधर से ये क्या कंप्लीट हो गए भाई, दिखा। अब इनको जब जोड़ा होगा तो ये ऐसे बने होंगे, और ये सारे के सारे इसमें क्या मौजूद हैं, बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, 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 बॉन्ड पेयर है। तो कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्या रहे होंगे, बॉन्ड पेयर रहे होंगे। तो कह सकता हूँ इसके अंदर भी किसी प्रकार की क्या मौजूद नहीं है, लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सही है,
कुछ नहीं करना, जर्नल स्ट्रक्चर बनानी है और उसी जर्नल स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, वापस दे देना है, बॉन्ड को वहां से गायब कर देना है। इसके बाद अगली जो स्ट्रक्चर है डेट इज कोल्ड अल्कोहल। अगली स्ट्रक्चर किस पे आ सकती है, अल्कोहल, जो अभी अभी हमने लिखा था इथेनॉल, जिसके पीछे ओल शब्द जुड़ जाए तो वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इथ का मतलब 2 कार्बन की चेन CH3CH2OH, डेट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। ये ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, सही है, ऐसे ड्रॉ कर लो, हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है। डेट फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म, आगे पढ़ाएंगे सारी चीजें। इस चीज को आप क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्म कह सकते हो। आप देखो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसको काउंट करो, 2 4 5 6 7 और ये क्या हो गए इसके इलेक्ट्रॉन 8। आपको पता होना चाहिए कौन एलिमेंट क्या कंप्लीट करता है। अब इसको बनाना शुरू करो। देखो इस कार्बन की बात कर लेता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, इस कार्बन को डॉट डॉट करके वापस कर दो, सही है। अब हाइड्रोजन को किससे दिखा दो, क्रॉस से, 3 हाइड्रोजन सीधे सीधे दिखा दो जल्दी जल्दी। अब ये इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन के साथ ऐसे दिखा दो क्रॉस से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, डॉट से दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ इसका शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बना नहीं रहे, 2 पेयर ऐसी हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया इसने, शेयर। अब देखो हाइड्रोजन की डबलेट पूरी, इधर से इस हाइड्रोजन की डबलेट, इधर से इस हाइड्रोजन की, इधर से इस हाइड्रोजन की डबलेट, इधर से इस हाइड्रोजन की डबलेट, इधर से इस हाइड्रोजन की डबलेट पूरी हो गई। कार्बन क्या पूरी करेगा, ऑक्टेट, ये रहा 2 4 6 8। इसको चेक करो, 2 4 6 8। कुछ नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हटा हटा के इलेक्ट्रॉन डालने हैं। अब भाई इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, इतना काम तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर असंभव है, फिर कोई नहीं सिखा सकता। भाई इस तरीके से कह सकता हूँ, ये मेथड पसंद आया होगा। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने, 1 और 2, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझा रहा हूँ इन चीज़ों को, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, बच कितने गए, बचे हुए सारी लोन पेयर होंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी इसमें, लोन पेयर। अब मैं पूछूं इसमें बॉन्ड पेयर कितने, तो देखो ध्यान से, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, सही है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, कह सकता हूँ ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, 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 ये भी क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या है, लोन पेयर है। तो इस तरीके से आप इसमें बॉन्ड पेयर और क्या ढूंढ सकते हैं, लोन पेयर ढूंढ सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से। इससे नहीं समझ में आता तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का उत्तर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। अगर इतना सेक्शन क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगला जो है वो चलते हैं जी, मीथेन कल हमने कर ली थी, अगला है इथेन। अगर किसी के पीछे एन शब्द जुड़ जाए डेट इज कॉल्ड अल्केन, और अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। रख के देखो, इथ का मतलब 2 कार्बन की चेन, ऐसे 2 बना दो। अब देखो एक बॉन्ड से एन मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन कितनी वैलेंसी दिखाता है, 4 की, तो 4 दिखा दो ऐसे। जिसका केमिस्ट्री में कोई नहीं उसका कौन है, हाइड्रोजन। तो डेट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन, CH3 किसका फॉर्मूला रहा होगा, इथेन का। रख के देख लो, 2 कार्बन रखोगे, 2 2 4 H6, तो जनरल फॉर्मूला क्या रहा होगा, C2H6। देख सकते हो C2H6। तो इसको मतलब ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है मुझे, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला रहा होगा। कुछ नहीं करना, बॉन्ड मिटा दो, इनके इलेक्ट्रॉन इनको वापस करना शुरू करो। कैसे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट से मान लेता हूँ, सारे के सारे ऐसे दिखा दो। ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन इधर क्रॉस से, एक हाइड्रोजन इधर क्रॉस से, एक हाइड्रोजन इधर क्रॉस से। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किससे दिखा देता हूँ, डॉट्स आपका क्रॉस से, ऐसे दिखा देता हूँ। 4 हो गए इसके। हाइड्रोजन की किससे दिखा दूँ, डॉट से, ऐसे शेयर कर लिए इसने। इसका किससे दिखा दूँ, ऐसे, हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन डबलेट पूरी करता है, हाइड्रोजन डबलेट, हाइड्रोजन डबलेट, हाइड्रोजन डबलेट, हाइड्रोजन डबलेट, हाइड्रोजन डबलेट। अब चेक करो इसकी अगर बात कीजिए तो कार्बन ऑक्टेट 2 4 6, और ये क्या कंप्लीट हो गई इसके 8, कह सकता हूँ। ये इसके क्या कंप्लीट हो गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन। चेक कर सकते हो, सुंदर बनाने के लिए पास पास दिखा दिए।
2 4 ये क्या हो गए 6 और ये क्या कंप्लीट हो गए 8। अब मैं इसके अंदर बॉन्ड पेयर की बात करूं तो ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर कह सकता हूं, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर कह सकता हूं, और ये भी क्या है बॉन्ड पेयर। इसका मतलब इथेन में भी किसी प्रकार की कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इथेन जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इथेन के अंदर, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कोवलेंट बॉन्ड में सारी चीजें काउंट करनी है, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो। तो देखो इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4, नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन के अंदर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, इथेन के अंदर 7 हैं। ध्यान रखना है जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे तभी आप कोवलेंट बॉन्ड की संख्याओं को ज्ञात कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो आपको इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पकड़ बनानी है, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को हटा देना है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। उम्मीद करता हूं इतना सेक्शन क्लियर हो गया होगा। थोड़ी भाई अधिक ठंड है, इसी वजह से आपसे थोड़ी माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के प्रति। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सही है, तो अब थोड़ा सा मुझे लग रहा होगा कि आपको बोर सा महसूस हो रहा होगा, तो 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, बेहद शानदार हैं। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। क्या कह रहा है भाई, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गए वो जमाने जब दीवाने हुआ करते थे हम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पसंद आई होगी। भाई मेरी तरफ ऐसा ना देखना, कभी भी मैंने दीवानगी पना और ये चीज़ें कभी नहीं की हैं। हाँ, शेर और शायरी में वैसा नज़ारा अंदाज़ा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। क्या है कि थोड़ा सा मन चंचल है अभी भी मेरा, आप देख सकते हो। तो इन चीज़ों के प्रति मैं स्टूडेंट को जस्ट एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं उन चीज़ों तक, उन मैसेज तक उससे अच्छी चीज़ें क्या कर सकूँ, कन्वे कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मान लो कोई प्यार मोहब्बत में है तो ना रहे, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गए वो जमाने जब तेरे दीवाने हुआ करते थे हम। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद अच्छी लगी होंगी। आगे चलते हैं। दीवानगी किताबों से कीजिए, माँ बाप से कीजिए, इनसे बड़ा अगर आप इनसे दीवानगी रखते हैं तो जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आजकल के जो चोचले हैं प्यार मोहब्बत, इनमें कुछ आना जाना नहीं है भाई। अब देखो ध्यान से, अगला चलते हैं, डेट इज कोल्ड प्रोपेनोन। और जो प्यार मोहब्बत वाले हैं उनका बस का नहीं है भाई ये पढ़ना लिखना। सही है, प्रोपेन टू ओन, प्रोपेनोन। देखो ओन जिसके पीछे जुड़ जाए उसे केमिस्ट्री में कीटोन कहा जाता है। जनरली क्या कहा जाता है, कीटोन। सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसके पीछे ओन जुड़ गया उसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। प्रोपेनोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ध्यान रखना है, तब तक आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। कॉमन नेम जो होता है इसका, सही है, कॉमन नेम ये होता है एसीटोन। ठीक है, ये उनको तो पता ही होगा जो प्यार मोहब्बत में घूमते हैं, उनको तो कम से कम इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि एसीटोन क्या काम करता है। नहीं पता तो जो प्यार मोहब्बत में है उनको बता देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई के बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे प्रेमी हैं तो कुछ फ़ायदा हो भी सकता है, वरना तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। एसीटोन जो होता है वो नेल पेंट रिमूवर होता है। क्या होता है, नेल पेंट रिमूवर। सही है, आपकी जो प्रेमिका नेल पेंट लगाती है और अगर आप उनके प्रेमी हैं, एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं उनका क्या रिमूव करने के लिए, नेल पेंट, हाथों के ऊपर जो नेल पॉलिश लगाती हैं उनको रिमूव करने के लिए। इसीलिए आजकल प्रेमी को भी क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ पढ़ाई करो भाई। ठीक है, देखो बाकी के काम अपने आप हो जाते हैं जब आपके पास पैसा होता है। देखो ये ऐसे दिखा सकता हूँ, वो जमाने जा चुके हैं कि मैं तेरे दिल में रह लूँगा या रह लूँगी। सब्जियों के भाव बहुत बढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, कोई दिल विल में नहीं रहेगा, 4 दिन बाद दिल फट जाएगा। आपको टमाटरों के भाव जब सुनने को मिलेंगे, सब्जियों के भाव सुनने को मिलेंगे, प्रेमिका दौड़ जाएगी भाई। तो सीधा सा है, आप अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अच्छी खासी इनकम करें, जिससे आपके माँ बाप का भला हो सके, आपका भला हो सके। ये रहा होगा फॉर्मूला, चेक करो। कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन को चेक करो, 2 और 2 4, 5 6 7 8। इसको चेक करो, 1 2 3 4।
बॉन्ड पूरे हो गए, बनाना शुरू करो। इस कार्बन को दिखा देता हूँ, इस कार्बन को डॉट से, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये कितने 4, इनको मिटा मिटा के बनाया है। अब हाइड्रोजन को जोड़ दो, H H और ये क्या रहा होगा H। इधर से इसको कार्बन को क्रॉस से दिखा दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर इस्तेमाल हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास हो गया। ऑक्सीजन को दिखा दो, ऑक्सीजन को डॉट से दिखा दो, 2 तो ये जी ये इस्तेमाल हो गए जब मिटाया होगा, और ये वो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे जी, कह सकता हूँ। इस कार्बन को देखो जी, 1 2 3 4 ये मैंने बना दिया। आगे वाला जो कार्बन है वो डॉट से दिखा देता हूँ, आगे वाले जो कार्बन है वो डॉट से दिखा देता हूँ, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किससे दिखा देता हूँ, क्रॉस से। सही है, अच्छा लगा होगा, बेहद पसंद आएगा। धीरे धीरे आप जुड़े हो, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो ऐसे रहा होगा, कह सकता हूँ, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन क्या पूरी करता है, डबलेट, जोड़े बना लेता है भाई। सही है, अच्छा लगा। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन की क्या कंप्लीट हो गई, ऑक्टेट। इधर चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इसकी ऑक्टेट पूरी कर दो, ऑक्सीजन की हो गई 2 2 4 5 6 7 और ये क्या हो गई 8। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गए 8। कुछ नहीं करना, बॉन्ड हटाने हैं, इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। देख लो यहाँ, मान लो यहाँ नहीं समझ में आया हो तो हटा दो, ऐसे लगा दो, अच्छा लगेगा। ये लो जी, किसने कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हार्ड है, ये लो बन गई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाएं हाथ का खेल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये लो ऊपर डॉट से दिखा दो, ऊपर वाला जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको क्रॉस से दिखा दो, इसको फिर से डॉट से दिखा दो। यहाँ से गायब किया ये, 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 यहाँ से गायब किया ये। तैयार है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देख सकते हो जैसे 10 मिनट में आजकल लोग मैगी बना देते हैं, वैसे ही मैंने चंद सेकंड के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर बना दी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर का छोटा सा और बेहद आसान सा वीडियो सेक्शन जो आपके लिए तैयार किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो सेक्शन में आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। सही है, सीखते वक्त आपने बहुत सी चीज़ें आपने नोटिस भी की होंगी कि किस तरीके से आसानी से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कोवलेंट कंपाउंड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी जो छोटी छोटी अहम और बारीक बातें थी वो कंप्लीट हो जाती हैं भाई। इसके बाद कुछ ऐसी शंका नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर कि आप किस तरीके से चीज़ों को क्या करते हुए नजर आएंगे, कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन यहाँ तक बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार देने की कोशिश करें। प्यार देने का मतलब कमेंट करना ना भूलें, जो बिल्कुल आप नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं यही समझ पा रहा हूँ कि भाई आपको वीडियो सेक्शन पसंद नहीं आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट की भरमार लगी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पहुँचाने हैं आपके दोस्त के पास। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, जिस पे हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या हैं, जो पीछे हल्के हल्के डिस्कस किए थे उनके बारे में डिटेलिंग होगी। कोवलेंट कंपाउंड होंगे क्या, आयनिक बॉन्ड क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, तो इनके बारे में छोटी सी डिटेलिंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी अगले वीडियो सेक्शन में। मिलते हैं एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, उमंग के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट अब आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।